क्या आपने कभी सोचा है, अगर सिर्फ एक ही परमेश्वर है तो दुनिया में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? अगर गॉड ही सच्चे हैं तो उन्होंने बाकी देवी देवताओं को क्यों रहने दिया? क्या ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक सच्चाई छिपी हुई है? प्रियो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाइबल क्या कहती है इस विषय के बारे में, और अंत में आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों परमेश्वर हर इंसान को चुनने की आज़ादी देता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपकी आत्मिक सोच बदल सकता है। बाइबल बताती है प्रियो, शुरुआत में सिर्फ एक ही परमेश्वर था। उत्पत्ति 1 का 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। मतलब सृष्टि की शुरुआत एक ही गॉड से हुई। लेकिन जैसे जैसे इंसान बढ़ते गए वैसे वैसे लोग ने अपने अपने तरीके से भगवान को समझना शुरू किया। कुछ लोगों ने सूरज को भगवान माना, कुछ ने चांद को और कुछ ने प्रकृति को माना, और धीरे धीरे इंसान ने खुद ही अलग अलग देवी देवता बना लिए। प्रियो, बाइबल में लिखा है निर्गमन 20 का 3 में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। प्रियो, यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी है। इसका मतलब है परमेश्वर पहले से जानता था कि लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा करेंगे। आखिर इंसान ने क्यों बनाए अलग अलग देवता? सच्चाई यह है, इंसान हमेशा कुछ ऐसा चाहता है प्रियो, जिसे वह देख सके, छू सके, लेकिन परमेश्वर आत्मिक है, उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए लोगों ने अपने मन से मूर्तियां बनाई और उन्हें ही भगवान मान लिया। लिखा है रोमियो 1 का 23 में, लोगों ने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को बदलकर मनुष्य और पशुओं की मूर्तियों में बदल दिया। मतलब इंसान ने खुद ही अपने लिए देवी देवता बनाए हैं प्रियो। परमेश्वर ने इंसान को जबरदस्ती नहीं रोका, क्योंकि उसने हमें फ्री विल दी है, यानी चुनने की आज़ादी। आखिर परमेश्वर क्यों नहीं रोकते? अब सबसे बड़ा सवाल यही है प्रियो, अगर ये सब गलत है तो परमेश्वर इन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते? क्योंकि परमेश्वर रोबोट नहीं चाहते, वह सच्चा प्रेम चाहते हैं। सच्चा प्रेम जबरदस्ती नहीं होता, वह दिल से आता है। व्यवस्था विवरण 30 का 19 में लिखा है, मैंने जीवन और मृत्यु को तेरे सामने रखा है, अब तू जीवन को चुन। मतलब परमेश्वर हमें खुद फैसला लेने को देते हैं प्रियो। वह चाहते हैं कि हम उन्हें दिल से चुने, ना कि मजबूरी से। अगर परमेश्वर आपको या सबको जबरदस्ती अपने पास ले आते हैं तो हमारा प्रेम सच्चा नहीं होता। क्या सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं क्या? आज दुनिया कहती है सब रास्ते एक ही परमेश्वर तक जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है यूहन्ना 14 का 6 में, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसका मतलब है प्रियो, सच्चा रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर इंसान सच्चाई जाने, लेकिन वह किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। वह दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर आना या नहीं आना वह सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है। आखिर असली सच्चाई क्या है? प्रियो, सच्चाई यह है, दुनिया में बहुत सी चीजें होंगी जो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेंगी, और आज वही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर आज भी कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वह चाहता है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानें, ना कि सिर्फ परंपराओं को फॉलो करें, बल्कि सच्चाई को समझें। परमेश्वर ने रास्ता साफ कर दिया है, अब फैसला हमारा है प्रियो। आप क्या चुनते हैं? अगर आप आज यह सच्चाई को जान गए हैं तो अपने दिल से आप प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे सच्चाई जानने और समझने की बुद्धि दीजिए, मेरे दिल को खोल दीजिए ताकि मैं तुझे जान सकूं
और तेरे प्रेम में चल सकूं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और याद रखिए परमेश्वर आपको मजबूर नहीं करता, वह आपको बुलाता है। क्या आप उसकी आवाज सुनेंगे? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो परमेश्वर आपको सामर्थ और आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।